मोस्टली इंडियन टीनेजर्स का बॉडी टाइप स्किनी फैट होता है और ये बहुत ही एक स्ट्रगलिंग फेज होता है जिसमें उनको समझ नहीं आता कि वो बल्क करें या कट करें। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं यहां से यहां पहुंचा और कैसे मैंने अपनी स्किनी फैट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा। So don't you need a cut? What the hell are you supposed to do? Like most Indians have a physique that looks like this. Skinny arms and legs, little to no muscle mass. Yes, Indian genetics are extremely bad, extremely narrow, extremely short, extremely weak. The question about South Asian genetics. Why do so many of them suffer from skinny fat syndrome? तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि आप एक्चुअली में स्किनी फैट हो या फिर आप सिर्फ फैट हो या फिर आप सिर्फ स्किनी हो, क्योंकि लोग हल्का सा भी उनको फैट होता है और वो बिल्कुल पतले होते हैं तो उनको लगता है वो स्किनी फैट है, और कई लोग काफी मोटे होते हैं उनके अच्छा खासा फैट होता है हर जगह और उनको लगता है वो स्किनी फैट है। तो जब आपको पता लगे कि आप एक्चुअली में स्किनी फैट हो, जो कि मेरा स्टेज था काइंड ऑफ, जिसमें मेरा बहुत ही ज्यादा चेस्ट फैट और बहुत ही ज्यादा पेट पे फैट था, बाकी सारे एरियाज में बिल्कुल मसल मास नहीं था, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, बल्किंग, कटिंग एंड बॉडी रिकॉम्पोजिशन। जो लास्ट मैंने वर्ड बोला ये आजकल हर बंदा बात बताता है जब वो स्किनी फैट के बारे में बोलता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जब भी कोई बंदा मेरे को डीएम करता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग, तो वो मुझे बोलता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बॉडी रिकॉम कर रहा है या फिर कट कर रहा है। उनको समझ ही नहीं आता कि बॉडी रिकॉम कैसे करें और हम उस अप्रोच को कैसे अपनाएं, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन वर्ड यूज करना, बोलना कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बिगिनर्स के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। मेरे ओपिनियन में अगर आप मॉर्बिडली ओबीज नहीं हो, जब तक आपके बहुत ज्यादा फैट नहीं है, तो आपको जिम के 2-2.5 साल तक तो कटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपको अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन करना चाहिए और उसके बाद कट करने का सोचना चाहिए। और रही बात बल्किंग की, अगर आप स्किनी फैट होकर डर्टी बल्किंग या एक अच्छी प्रॉपर बल्किंग करोगे तो भी वो गलत है, क्योंकि आप काफी सारा फैट पुट ऑन कर लोगे जो आपकी ऑलरेडी है। तो आपको कौन सी अप्रोच अपनानी है, वो अप्रोच होगी एक स्लो और लीन बल्क। स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने बहुत ही स्लो लीन बल्क, जिसमें अपनी बॉडी वेट का 1% हर महीने पुट ऑन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 70 kg हूं तो मैं हर महीने 700 ग्राम से 1.5 किलो तक का वेट गेन करना चाहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करूंगा तो मेरे और बॉडी फैट चढ़ जाएगा बॉडी पे, क्योंकि आप एक बिगिनर होते हो। जब आपके ऊपर मसल मास चढ़ता है तो आप और लीनर लगते हो। इवन दो आपका बॉडी फैट अगर सेम भी होगा या हल्का सा बढ़ेगा भी तो भी आप लीनर लगोगे, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छी मस्कुलर फिजिक होती है और आप हाई बॉडी फैट भी होते हो तब भी आप अच्छे दिखते हो। तो इस रीजन की वजह से और न्यूबी गेंस को मिल्क आउट करने की वजह से आपको हमेशा स्टार्टिंग से, अगर आप स्किनी फैट हो, एक स्लो बल्क करना चाहिए। और अगर आप सोचें कि हम बॉडी रिकॉम करेंगे, हल्की सी कैलोरीज कम रखेंगे, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप अपनी ग्रोथ को हैम्पर भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते थे, क्योंकि मोस्टली जो स्किनी फैट लोग होते हैं जिनको एक्चुअली बॉडी रिकॉम की जरूरत है, उनको एक्चुअली कट की जरूरत होती है, क्योंकि वो सही में मोटे हैं, स्किनी फैट नहीं है। अब स्लो बल्किंग और लीन बल्किंग की बात तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी डाइट किस तरह की रखनी है। आपकी डाइट का मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा हो। अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक होता है आपकी बॉडी वेट का डबल। जो अगर आपका 70 किलो वेट है तो 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन, या फिर आपका 170 पाउंड वेट है तो 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद जाके आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। इसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए अपने स्टैट्स पुट इन कीजिए। वो आपको एक नंबर देगा। वो नंबर एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होता है, 300-400 कैलोरीज ऑफ हो सकता है। उस नंबर को एक बार एक टेस्ट नंबर की तरह 1 हफ्ते तक ट्राई कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो मेंटेनेंस कैलोरीज है कि नहीं। अगर आपका वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब आप थोड़ा कम खा रहे हो, और अगर आपका वेट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो आप हल्का सा ज्यादा खा रहे हो। तो आप चाहते हो कि आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता रहे, तो उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करो। माई फिटनेस पैल यूज करके अपना खाना उसमें ऐड करो और आप पता लगा सकते हो कि आपने दिन में कितना खाया और कितना आपका प्रोटीन इंटेक है। इससे आप अकाउंटेबल रहोगे, आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कितने पानी में हो, क्योंकि लोगों को लगता है वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं। तो जब आप एक्चुअली देखते हो ऐप में तो आपको पता चलता है कि आपका प्रोटीन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे सबका रिप्लाई कर दूंगा और अच्छे से जो भी आपके क्वेश्चन है मैं उनका आंसर कर दूंगा। और रही बात वर्कआउट की, आप कोई भी अच्छा स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, जैसे कि पुश पुल लेग्स या फुल बॉडी 3 टाइम्स अ वीक, अपर लोअर। अगर आपको कोई अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं आपको एक फ्री में अपना वर्कआउट प्रोग्राम दूंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। अब इसमें कार्डियो का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्डियो आप यूज कर सकते हो, एक प्रॉपर आपको कार्डियो का रेजिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप दिन में 10,000 स्टेप्स या 8,000 स्टेप्स ऐसा करो, या फिर दिन में 15 to 20 मिनट्स इंक्लाइन पे वॉक कर लो, वही बहुत है। और इतना कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक एस्थेटिक और अच्छी फिजिक चाहिए तो ऐसा मत सोचो कि मैं स्टार्टिंग से ही एब्स चाहता हूँ या स्टार्टिंग से ही शेड लगना चाहता हूँ। इंडियन जेनेटिक्स और बाहर के जेनेटिक्स में बहुत फर्क होता है। ये एक बॉडी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। 2-2.5 साल अच्छे से बल्क करो, अच्छे से उसमें मास पुट ऑन करो, उसके बाद आपको सिर्फ 2 महीने लगेंगे, 2-3 महीने लगेंगे कट करने के लिए। तो स्लो बल्क करो, अच्छे से करो। रिमेंबर, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।